ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 17 मार्च 2003। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। कौन सी 3 लकीर देख रहे हैं? पहली तो परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर और तीसरा है श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना? जब भाग्य विधाता आप बच्चों का पिता है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? बाबा देख रहे हैं कि विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ में से 6 लाख का परिवार कितने थोड़े हैं। उस टाइम 6 लाख का परिवार था तो कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर एक मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक हैं। लेकिन ये परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया, पा लिया व पाना है। क्या कहेंगे? पा लिया ना। तो बाबा भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख के हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया। आगे बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह, और बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह। बस इसी भाग्य को स्मृति में नहीं रखना, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाबा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग है, अर्थात समय है। बाबा देख रहे थे कि देह अभिमान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की ना नेचुरल है, नेचर बन गई है बॉडी कॉन्शियसनेस की। इतनी पक्की नेचर हो गई है जो अभी भी कभी भी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देहभान में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में अभिमान, आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति में ऐसी ही नेचर नेचुरल हो, मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मणों का जन्मते ही परिचय क्या मिला कि आप कौन हो। ये पहला नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद नहीं करने पड़ता। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता है, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का ये छोटा सा है। कौन सा पेपर रहेगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप।
अब आगे कहा कि इस वर्ष में क्या करेंगे, तो देही अभिमानी और स्मृति स्वरूप भव, इसका वरदान बाबा ने दिया। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने से पहले मेहनत मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आप सर्व के विश्व के भाई बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता क्या? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं और आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो। नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं? समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे बाबा ने कहा, बाबा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुणा समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। समस्या पर स्थिति आपकी स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है और स्व स्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल स्वरूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ ही, और कोई होने हैं क्या? कल्प पहले कौन बने थे? आप बने थे ना, आप ही बने थे और आप ही हो, ये निश्चित है। आगे बाबा ने कहा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनता है, और जितना भी अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, ये बिजनेस वालों का काम है, पर आप दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख के खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उल्हाना भी समाप्त किया। साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो। क्योंकि बाबा के साथी हो तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा है श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। कौन सी 3 सेवाएं करनी है? एक तो वाणी द्वारा, दूसरी स्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा है श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिल में छाप लग जाती है। चारों ओर शक्तिशाली वाइब्रेशन हो, इससे सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हैं। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालना चाहो तो भी नहीं निकल सकता। तो कितना बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज नहीं निकलता ना। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम पड़ेगा। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना। अभी 1 सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, फिर आगे बाबा ने यही ड्रिल कराई थी। चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव।
स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। विस्तार। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी ही सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। आज का स्लोगन है, सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। सर्व आशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।